खेली नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज़्यादा है नहीं, जूनियर है, लेकिन इसने क्यों नहीं, इस तरह ना बोले। सवाल हुआ, बोले यार मैं बाबर आजम के बारे में मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उनको स्ट्राइक रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद इतनी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप पे रह चुके हैं। थोड़ी सी तारीफ करके, अच्छे अल्फाजों में बोल के कि नहीं यार उनको खुद समझ है, वो खुद बेहतर कर सकते हैं, मेरे कि उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल है डंडे से मारना चाहिए मोहम्मद हारिस को, डंडे से। अबे तुम हो क्या कि तुम बाबर आजम के लिए बात कर रहे हो? सही बात है, क्योंकि कप्तान चेंज हुआ है ना। अभी बाबर आजम कप्तान होता, अगर बाबर आजम कप्तान होता, ये बयान देता वो। मिकी आर्थर पुराने प्लेयर से या करंट प्लेयर से जलता नहीं है। मिकी आर्थर कराची से नहीं है, मिकी आर्थर लाहौर से नहीं है, मिकी आर्थर पेशावर से नहीं है, ना वो पंजाबी है, ना वो पठान है, ना वो महाजर है, ना वो उर्दू स्पीकिंग है। मिकी आर्थर जो है ना वो साउथ अफ्रीकन है, और उसने पाकिस्तान की एक दफा नहीं 2 दफा कोचिंग की है। जब मिकी आर्थर पहली दफा आया था और उसके बाद फिर दूसरी दफा आया, तो मिकी आर्थर से सवाल पूछा किसी ने कि पहली दफा और दूसरी दफा में फर्क क्या था। T20 स्क्वाड, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सही, इन दोनों को मतलब T20 स्क्वाड से निकाला है, इनकी जगह नहीं बनती और मतलब जो है इनको नहीं होना चाहिए T20 टीम में। अब मिकी आर्थर वो आदमी है भाई, याद रखिएगा, जो कि हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मतलब ब्रिंगिंग बाबर आजम टू द पाकिस्तान टीम अलॉन्ग विद सरफराज अहमद। क्योंकि जब मिकी आर्थर हेड कोच थे 2016 से लेकर 2009 तक, तो ये वो टाइम था जब बाबर आजम जो है वो उन्होंने अपने पैर जमाए पाकिस्तान टीम में डिफरेंट फॉर्मेट्स में, एंड ही डिड वेरी वेल। तो मिकी आर्थर हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन बाबर आजम्स एबिलिटी, और वो बड़ा बैक करते थे बाबर को। तो मिकी आर्थर कहना ये है कि यार मसला ये है कि बाबर और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, जहां पर दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस, उनसे एक सवाल पूछा गया दोस्तों कि बाबर आजम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो दोस्तों बाबर आजम के बारे में उन्होंने सच बोल दिया। उन्होंने बोल दिया कि उन्हें अपना स्ट्राइक रेट जो है थोड़ा इंक्रीज करना होगा, थोड़ा जो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, इस बयान के बारे में दोस्तों पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं उनके पीछे पड़ गए हैं। और स्पेशली देखा जाए तो दोस्तों तनवीर अहमद, जो वे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम कितना क्रिकेट खेले हो, तुम्हारा अभी इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हो कि तुम बाबर आजम को सलाह दो। लेकिन दोस्तों शायद तनवीर अहमद ये बोल रहे हैं कि जिसका टाइम चल रहा होता है उसको कुछ ही बोलने के लिए ये नहीं सोचना पड़ता कि वो क्या बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मोहम्मद हारिस ने अभी पाकिस्तान के अंदर थोड़ी क्रिकेट खेली है, थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली है, जिसके बारे में उन्होंने PSL के अंदर भी अटैकिंग क्रिकेट खेली थी, तो उन्हें ये बोलने का हक तो बनता है कि उन्हें तेज़ खेलना होगा। लेकिन दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं इतने चिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन दोस्तों यही वो क्रिकेटर हैं कि बोलते कि बाबर आजम जो है खेलते, मतलब बाबर आजम की वजह से टीम हार रही थी, और उसके बाद में आज बाबर आजम के लिए इतना सब कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जिस तरह से दोस्तों ये बयानात आया है, हालांकि दोस्तों जिस तरह से उन्हें जो तनवीर अहमद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबर आजम की थोड़ी तारीफ़ कर लेनी चाहिए थी, मोहम्मद हारिस को ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। लेकिन मोहम्मद हारिस ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जवाब दे दिया, जिससे देखकर तनवीर चिलमिला उठे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। उससे जल्दी सवाल किए, उसे जल्दी जवाब दिए। उससे सवाल हुआ बाबर आजम को कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है, उसने कहा हाँ। उसने कहा क्या अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब, तो उसने कहा हाँ। तो इसमें क्या ऐसी बात है जिसका इतना बड़ा बवाल बन रहा है? ये लेटेस्ट है, तो मैंने कहा यहाँ से शुरू करें। देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इस बारे में मैंने एक ट्वीट भी की। मैं इस वजह से अपनी सारी जिक्र कर देता हूँ कि लोग ये ना सोचे बदल जाता अपनी बातों से। मैंने ट्वीट भी किया, मैंने ट्वीट ये की कि मैंने बोला हारिस आप अभी इतने बड़े प्लेयर नहीं हुए कि आप बाबर आजम के बारे में ये बात करते हैं। पहले उतनी आप वैल्यू अपनी बनाओ कि आप तब जाके इस किस्म का आप जवाब दें, येस में, नो में, जो भी आप देना चाहते हैं तब दें। देखिए क्यों लोग हारिस की बात को बुरा मनाएंगे, कि एक मिसाल देता हूँ मैं। अगर मिसाल के तौर पर एक जूनियर बैठा और उसके सामने अगर कोई कह देता है कि यार यूनुस खान के बारे में आप मुझे बोलें क्या वीकनेसेस हैं ये वो, ठीक है, तो आपका तरीक़ाकार ये नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे कहते थे यूनुस खान में तो ये मसला है। यूनुस खान और बाबर में बहुत फर्क है। नहीं, यूनुस खान की अगर कोई बहुत ऊपर है, मैं नहीं वो नहीं कह रहा। यूनुस 36 तो उसकी सेंचुरीज हैं टेस्ट में। इस टाइम मोहम्मद हारिस और बाबर में बहुत फर्क है। मैं इस तरह एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक जूनियर से अगर आप यूनुस खान की या किसी भी और प्लेयर के बारे में ये बोले कि भाई स्ट्राइक रेट यूनुस खान को तेज करना चाहिए या यूनुस खान को ये करना चाहिए, तो जूनियर का काम ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बात की है। जूनियर का काम ये नहीं कि एकदम से कहते हैं हाँ जी यूनुस खान को यस करके बोल दें हाँ ठीक करना चाहिए। नहीं, आपसे अगर ये सवाल हुआ, बेशक रैपिड फायर हुआ या जिस तरह भी सवाल किया गया, आपका काम आगे से ये होना चाहिए कि बाबर आजम के बारे में अगर पूछा गया तो आप आगे से ये बोलें
कि यार मैं उनके बारे में क्या बोलूं। अच्छा, मैं क्योंकि आपसे बाबर आजम खुद इतना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम उनको खुद मेरे से ज़्यादा इतनी क्रिकेट खेली, उनको खुद इन चीज़ों की समझ है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये उनको बोल सकूं कि जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो आप इस तरीके से बोल के आप कुछ चीज़ें निकाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को जो है वो सोशल मीडिया का अब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और लोगों को ये भी समझ नहीं है कि छोटी छोटी बात को लोग इतना बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, उसको फिर लेके देखे। अच्छा, हारिस के लिए आप मशवरा दें, आप तनकीद तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, आप प्लीज मशवरा दें, मैं clear मशवरा करें। मैं अगर आप उसकी जगह होते तो आपका क्या देखिए, जवाब? मैंने अभी बात सारी की तो है कि भाई आपसे जब ये सवाल हुआ था तो आपको सीधा सीधा ये बोलना चाहिए था, यस का वर्ड स्ट्रेट अवे आप नहीं, अगर आपने सीधा सीधा यस का वर्ड यूज किया ना तो लोग उसको गलत की तरफ लेके जा रहे हैं। यार इसने लगता है बाबर की डिसरिस्पेक्ट की है, क्रिकेट इसने खेली नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज्यादा है नहीं, जूनियर। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन आपके जो हारिस उनको स्टेटमेंट देना चाहिए था कि बाबर आजम को थोड़ा सा T20 में तामुल से और खेलना चाहिए। उन्होंने इतना ही कहा ना कि तेज खेलना चाहिए, स्लो खेलना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि सवाल ये था, क्या सवाल था कि या तो तेज खेलना चाहिए या स्लो खेलना चाहिए। वो कहते स्लो खेलना चाहिए, तो वो कहते जी ठीक है, मतलब अब फिर भी उसमें आ जाता जी कि इन्होंने ये बात क्यों कह दी कि स्लो खेलना चाहिए। ये तो मोक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई कॉमन सेंस वाला बंदा नहीं मानेगा ना कि बाबर को T20 में स्लो खेलना चाहिए। अभी आज आपके जो एक्स कोच हैं मिकी ऑर्थर, उनका स्टेटमेंट था अली साहब, उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जिस तरह से एक खबर और ये और आ रही है कि जिस तरह से मिकी ऑर्थर ने बयानबाजी दी है कि उन्होंने कहा है कि पूर्व क्रिकेटर जो पाकिस्तान के वो पूर्व कोच रह चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने हालिया में बाबर आजम और रिजवान को लेकर T20 की जो के हिसाब से अपना ओपिनियन दिया। उसमें उन्होंने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ही T20 क्रिकेट के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने यह बात जो है स्पोर्ट्स रूम नामक जो ARI न्यूज़ चैनल के पाकिस्तान के ऊपर चलता है उस पर कहा। साथ ही एशिया कप 2025 में दोनों ही खिलाड़ियों की छूटता पर अपनी राय भी साझा कर दी उन्होंने। तो मुख्य बात ही दोस्तों ये थी कि मिकी ऑर्थर ने बताया कि दोनों बाबर और रिजवान शानदार खिलाड़ी हैं। इसमें सर दोस्तों कोई भी वो नहीं है कि इस टाइम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वही हैं, लेकिन क्रिकेट अब वह क्रिकेट डेवलप हो गया है और वे उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जैसे कि मोहम्मद हारिस ने कहा कि वो जो स्ट्राइक रेट है उनको बढ़ाना होगा, तो जो आज के T20 के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि माइक हसन वर्तमान में जो पाकिस्तान के कोच हैं और कप्तान सलमान अली का अपनी शैली के अनुसार टीम को ढाल रहे हैं। तो दोस्तों आपने जब किसी बंदे को टीम की जिम्मेदारी दी तो वो अपने हिसाब से टीम को चलाएगा ताकि टीम आगे जा सके, इसलिए उन्होंने इस आधार पर अपने खिलाड़ियों को चुना है। और एशिया कप 2025 के संदर्भ में मिकी ऑर्थर ने कहा कि बाबर रिजवान को जो है गुड प्लेयर कहा, लेकिन उन्होंने कहा उनकी अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट में सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान टीम स्थिति में उनको टीम से बाहर किया जाना टीम के लिए सही है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।